सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। आज हमारे कार्यालय में मौजूद है समाज सेविका कमलेश गुप्ता, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो यहाँ मुंबई में जो लॉकडाउन जो लगाया है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। मैडम, आप बताएंगे जो मुंबई शहर में जो लॉकडाउन लगा है, तो इसके बारे में आप ज़रा बताएं। पहले तो मैं पवित्र समय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, धन्यवाद। और ये लॉकडाउन का ऐसा है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं वैक्सीन का, कहीं लॉकडाउन का। इसमें गरीब और लोअर क्लास के लोग एकदम भूखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। दूसरी बात कि ना हॉस्पिटल इसका कुछ सजेशन निकाल रहा, ना यहाँ की सरकार सजेशन निकाल रही है। पहले 2 दिन मंगलवार से लेके संडे तक का बोला गया था। अभी पूरा फुल मंथ 30 अप्रैल तक का जो सरकार ने पारित किया लॉकडाउन, कि 2 दिन का जो लॉकडाउन था वो तो ठीक था, लेकिन और उसमें हम सब पब्लिक और हम दुकानदार सब मानने को तैयार थे। लेकिन अभी 2 दिन के बाद अचानक सडनली पूरा मंथ का आया, जिसमें लोअर क्लास के लोग, दुकानदार, व्यापारी लोग सब एकदम पहले से ही टूट चुके हैं 1 साल के लॉकडाउन की वजह से। और अब ये तो खुदकुशी करने का दिन आ गया है जैसे। अब इसके सिवा उन लोग कितने लोग को अब ऐसा हम मैं तो एरिया में निकलती हूँ, जाती हूँ, यही सुनती हूँ कि अब तो मैडम कुछ नहीं बचा है, अब तो खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी हमारे सरकार से और जो भी इससे रिलेटिव अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, कि इस पे तत्काल व्यापारियों की भी मजबूरी और परेशानी को देखें, प्लस जनता को कहाँ परेशानी हो रही है, उनके लिए क्या उन्होंने गाइडलाइन दिया है, उनके लिए क्या सहायता करने के लिए कोई बोला है, ये हम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका साधारण इंसान तो नहीं समझ सकता है कि आखिर अब आगे करना क्या है। तो आप लोग जैसे हैं, आप लोग इस मुद्दे को उठाइए ऊपर तक, और उठा के व्यापारी, मिडिल क्लास के लोग, गरीब जनता जो भूखमरी के कगार पे है, भीख मांगने पे भी उनको भीख नहीं मिल रहा है, ये समय आ चुका है। तो आप ये आवाज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये आवाज़ हमारी सरकार तक, उद्धव जी तक पहुंचाइए और जल्द से जल्द इसका कुछ तो निराकरण निकलना चाहिए। और कुछ इलाकों में तो खुलेआम दुकान भी खुले हैं, मास्क भी नहीं लोग पहन रहे हैं और धांधली चल रही है। और कुछ इलाकों में है जहाँ की पुलिस फाइन ले रही है, ज़बरदस्ती परेशान कर रही है जनता को। तो इस चीज़ पे भी हम ऊपर के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आवाज़ पहुँचाइए और वो लोग इस पे ध्यान दें और हम हमारे जैसे और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको राहत मिले। पवित्र समय न्यूज के दर्शकों से विश्रुति तारी गुजारिश करती है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण किया है, इसीलिए अपने व अपने परिवार व देशवासियों की सुरक्षता को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सरकारी नियम हो उनका पालन करें। ध्यान रहे, हम सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित, यह हमारी जिम्मेदारी। जहाँ तक कि वैक्सीन की बात रही, वैक्सीन का तो इतना समस्या है कि ना बीएमसी कुछ गरीबों का ध्यान रख रही है, ना डॉक्टर लोग रख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं खुद इस चीज़ से इतनी व्यथित हूँ कि मैं पिछले 3 दिन पहले कोहिनूर हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पे पहले दिन गई तो रजिस्ट्रेशन करवाए, बोले मैडम मुलुंड से निकला है वैक्सीन, अभी आ जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद बोली कि वैक्सीन नहीं आ रहा, कल आप आइए। कल गई तो फिर बोलते हैं कि अभी तक वैक्सीन नहीं आया मैडम, 2 दिन बाद फ़ोन करिए, और फ़ोन करने के बाद फिर आप आइए। फ़ोन करने पे कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैं कल वापस गई, मैं बोली मैडम सरकार तो बोलती है कि वैक्सीन जैसे भी हो तुरंत लगवाया जाए, तो कैसे लगाया जाए, 4-4 दिन आप लोग परेशान कर रहे हो। बोले हमको वैक्सीन ही नहीं मिल रही है तो क्या करें, अभी भी एमसीएल वार्ड से वैक्सीन निकला है, आप 1 घंटे वेट करो, लगाएंगे।
जैसे वैक्सीन आई उसके बाद सीधा इतने पब्लिक थी वहाँ पे, सबको बोल दिए कि भाई 10 मेंबर जो हैं उनको लगेगा, बाकी लोग फ़ोन करके आएंगे दूसरे दिन। तो ये समस्या है, हमारे जैसे समाज सेवक को भी ऐसा झेलना पड़ा। तो मुझे तो बहुत कष्ट हुआ इस चीज़ से कि बेचारे जो 60 साल के, जो 70 साल के लोग आए थे, उनको देख के तो ऐसा लगा कि नहीं, इस पे सरकार ने विशेष करके ध्यान देना चाहिए, बीएमसी ने ध्यान देना चाहिए, यहाँ के महापौर जो हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीन बराबर पब्लिक तक पहुँच रही है कि नहीं। और बाकी समस्या तो जो लॉकडाउन का है वो है ही है, पर मैं विशेष करके वैक्सीन पर बोलना चाहती हूँ कि वैक्सीन सबको मिलना चाहिए और इसके जो दिशा मार्ग हैं वो सरकार निर्धारित की है, उस पर नीचे के कर्मचारी उसको हैंडल करना चाहिए। ये अभी हमने देखा समाज सेविका कमलेश गुप्ता ने हमें बताया लॉकडाउन के बारे में। इसी तरह बने रहने के लिए देखते रहे पवित्र समय न्यूज़।